गुरुजी, हमको प्रतिदिन स्नान करने से क्या फल मिलता है और स्नान कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। स्नान करने से लिखा है, दक्ष स्मृति में आया है कि गुणा दश स्नान परस्य साधो रूपं च तेजश्च बलं च शौचम। याद है? सुनाओ एक बार। गुणादश स्नान परस्य साधो रूपं च तेजश्च बलं च शौचम् आयुष्यारोग्यमलोरुपत्वम् दुष्स्वप्ननाशश्च तपश्च मेधा। बहुत सुंदर, अद्भुत। ऐसा है कि जो हम प्रश्न किया कि स्नान से क्या फल मिलता है, तो शास्त्रों में लिखा है गुणा दश स्नान परस्य साधो। स्नान करने से स्नान करने वाले के 10 गुणों में वृद्धि हो जाती है। कौन कौन से गुण है वो? रूपं च तेजश्च बलं च शौचम। रूप, सुंदर रूप मिलता है उसको। तेज, तेज की वृद्धि होती है। और बलम, बल प्राप्त होता है। चाहे वो मानसिक बल ले लो, चाहे शारीरिक बल ले लो। नहाने के बाद ही शरीर हमारा फुर्ती में आता है, लगभग देखा ही है, सबने आजमाया होगा, महसूस किया होगा। दूसरी बात, पवित्रता, पवित्रता होती है शरीर की। 4 हो गए। 5वें नंबर पे आयु की वृद्धि होती है। और 6ठे पे आरोग्य, यानी कि व्यक्ति को कोई रोग होने के चांस मतलब कम रहते हैं, क्योंकि शरीर की शुद्धि होगी। विज्ञान भी ये कहता है कि बाहर से जब हम आते हैं तो हमारे शरीर पे, कपड़ों पे जाने कैसे कैसे बैक्टीरिया लग जाते हैं, इसलिए हमको घर आने के बाद तुरंत ही स्नान करने का विधान है। पहले तो ऐसा ही होता था, जो भी व्यक्ति प्रदेश से आते थे या कहीं से आते थे, तुरंत आने से पहले पैर धुलते थे, हाथ मुंह घर से बाहर ही धुलते थे, तब घर में प्रवेश करते थे। ठीक है, ये हो गया। निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, यानी कि कोई सपना, गंदे सपने आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हो, उन सपनों का नाश भी होता है। और तप, तप की वृद्धि होती है। और मेधा शक्ति की भी वृद्धि होती है, मेधा शक्ति इसमें और अच्छी हो जाती है। ये 10 गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह था कि स्नान होते कितने प्रकार के हैं? ऐसा है कि स्नान 7 प्रकार के बताए गए हैं। और इसमें एक चीज और है कि जो मनुष्य लक्ष्मी, पुष्टि और आरोग्य की वृद्धि चाहते हैं, तो उन मनुष्यों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और स्नान मंत्रम भौमम, याद है श्लोक? सुनाओ एक बार। मंत्रम भौमं तथा ज्ञेयं वायव्यं दिव्यमेव च वारुणं मानसं चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्। हाँ, सप्त स्नानान्यनुक्रमात्, यानी कि 7 प्रकार के स्नान शास्त्रों में बताए गए हैं। कौन कौन से स्नान हैं? मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। अब ये होते कैसे कैसे हैं कि आपो इष्टादि जो मंत्र हैं मार्जन के, उनसे मार्जन करने को मंत्र स्नान कहा जाता है। और समस्त शरीर में जब मिट्टी लगा लेते हैं तो उसको कहते हैं भौम स्नान। और भस्म लगाने को ही शरीर में कहते हैं अग्नि स्नान। गाय के खुर की धूल लगाने से वो वायव्य स्नान कहलाया जाता है। सूर्य की किरणों में वर्षा के जल से स्नान करना ही दिव्य स्नान होता है। और जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान कहलाया जाता है। अब मानसिक स्नान कौन सा होता है? आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहा जाता है। इस प्रकार से अशक्तों के लिए इसमें बताया कि स्नान में यदि कोई असमर्थ है, उसके सिर के नीचे से ही स्नान उसको करना चाहिए। अथवा ये भी ना कर सके तो गीले वस्त्र से अपने शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का स्नान है, क्योंकि अशीरस्कम भवेत् स्नानम स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम आद्रेणा वाससा वापी मार्जनम दैहिकम विदुः। ये है, इस प्रकार से
7 प्रकार के स्नान हमारे ये शास्त्रों में बताए गए।